हम भ्रष्टाचार और दलितों को जोड़ नहीं सकते हैं, दलितों का अपमान होगा ये। आप सोचिए ना मेरी बात को, एक मिनट रुकिए ना। अगर देखिए एक मिनट सुनिए ना अलका जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, ये ईडी की कार्रवाई है। सुनिए ना अलका जी, कोई किसी नेता की कोई जात है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो पूरी कम्युनिटी को वैसा कोई नहीं भ्रष्ट करना चाह रहा मेरे ख्याल से। ये दलितों का अपमान होगा, हम भ्रष्टाचार और दलितों को जोड़ रहे हैं। ये दलितों को बुरा लगेगा कि आप दलितों को भ्रष्टाचारी कह रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कम्युनिटी के साथ साथ पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी और सबकी कोशिश रही है पंजाब को बदनाम किया, जिंदा लौट के जा रहा हूं, चन्नी जी का धन्यवाद कर देना। आज उसी चन्नी के ऊपर जो उस कम्युनिटी के साथ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर हमला हो रहा है, यानी कि पंजाब पर हमला हो रहा है। पंजाब जो लड़ रहा है, जस्ट 10 सेकंड जी शहजाद आप ही बोलेंगे। नशा हो, सरहद पर 10 सेकंड उससे समझौता नहीं कर रहा, इसलिए ये बौखलाहट है। देखिए ये कहना भी पता है आपका राजनीतिक पक्ष, अच्छी बात है अलका जी आपका राजनीतिक पक्ष है, लेकिन ये भी कहना कि पंजाब भ्रष्टाचार के साथ है, पंजाब रेत माफियाओं के साथ है, पंजाब अवैध खनन कर, ये भी गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो पंजाबियों के खिलाफ नहीं है, पंजाब के खिलाफ नहीं है। चलिए अब शहजाद जवाब देंगे। शहजाद गरीब दलित मुख्यमंत्री, भाजपा ने किया, गरीब दलित मुख्यमंत्री, वो दलित मुख्यमंत्री, इसलिए आप पीछे पड़े हुए और बदला ले रहे हैं। ये एक प्लैंक है कांग्रेस पार्टी का, दलित मुख्यमंत्री गरीब। शहजाद पूनावाला जी, एक तो ऐसा है कि चलिए अगर इनका ये तर्क अपनाया जाए कि क्योंकि वो दलित और गरीब है इसलिए हम हमला बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये आरोप सिद्धू जी पर लगाइए। सिद्धू जी ऑन रिकॉर्ड उनके कई बयान है कि एक तो चन्नी सरकार माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाई, और दूसरा उन्होंने कहा था कि राणा गुरजीत सिंह को मंत्री मत बनाइए। 7 कांग्रेस एमएलए ने पत्र लिखा था क्योंकि उनके ऊपर माइनिंग माफिया के कई एलिगेशन है। तो क्या वो भी दलित विरोधी है या केवल ये आरोप हम पर लगता है? दूसरी बात, जब कोर्ट ने सीबीआई की मांग की थी जांच की और बाकी उन्होंने स्ट्रिक्चर्स पास किए थे, तो क्या कोर्ट भी हमारे राजनीतिक साजिश में शामिल है? वो भी बता दीजिए। तीसरी बात, डरो मत नहीं, राहुल गांधी को कहना चाहिए करो मत, भ्रष्टाचार करो मत। आपने तो दलितों को दिए जाने वाले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी स्कैम कर दिया है, और उसी मंत्री को जिसपे 50-60 करोड़ के स्कैम का आरोप है उसको आपने टिकट भी दे दिया है। जो मंत्री है साधु सिंह, उनको आपने फिर से टिकट दे दिया है। तो डरो मत नहीं, करो मत होना चाहिए। और देखिए 34 साल के बाद लालू जी को जब 4 बार कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, अमन जी आपको याद होगा, यही कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के इनके साथी ये खुल के कह रहे थे कि कोर्ट ने विंडिक्टिवनेस किया है, वेंडेटा किया है। तो भाई साहब आप बताइए कि जब कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं है, जब इनको किसी भी स्वायत्त संस्था पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं, केवल परिवार तंत्र में भरोसा है और केवल मनी तंत्र में भरोसा है, तो इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। अलका लांबा जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं है तो कष्ट क्यों है? भ्रष्ट नहीं तो कष्ट क्यों? अलका जी, उसके बाद मेरे साथ प्रितपाल सिंह बालीवाल पंजाब लोक कांग्रेस से हैं, और जगवीर सिंह अकाली दल से, और नील गर्ल आम आदमी पार्टी से। हर पार्टी का पक्ष होगा, लेकिन पहले अलका जी, भ्रष्ट नहीं तो कष्ट क्यों? धन्यवाद। नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ। नशा माफियाओं पर शिकंजा कसा एसआईटी की रिपोर्ट में आया कि किस तरह से भाजपा अकाली की सरकार उस नशा माफियाओं को बचाती थी। एसआईटी में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, एफआईआर होती, गिरफ्तार होती, उसमें हाहाकार मची नहीं भाजपाइयों में, क्योंकि पता है कि जब नपेंगे तो ये सारे नपेंगे, बेल हुई है तो जेल भी होगी, ये नियत है हमारी। जहां तक राहुल गांधी जी का डरो मत करो, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाइए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल में नहीं कर पाए, टेलीप्रॉम्प्टर से कल क्या हुआ, बेनकाब हो गए, पढ़ा पढ़ाया पढ़ना चाहते हैं, 1 मिनट में गायब हुआ, खो गए, कहां जाना है, देश को कहां ले जाना है, अंतरराष्ट्रीय मंच पे उनकी किरकिरी हुई, देश की किरकिरी हुई, ऐसा प्रधानमंत्री। तो हमें मत बताए, हम तो कहते करो, प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हिम्मत दिखाओ। आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, हिमाचल में इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कोरोना काल में पीपी किट की 5 लाख की दलाली के आरोप लगे और अपना पद गंवाना पड़ा, पूरा दबाव बनाया और 4 उपचुनाव हुए, सुपड़ा साफ हुआ। तो भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वालों ने देश को खोखला कर दिया है, पूरा देश बेच के रख दिया, देश की संपत्तियां बेच के रख दी, फिर भी ना इनका पेट भर रहा है और ना इनके घाटे। अलका जी क्या तो ये हमें अलका जी क्या भ्रष्टाचार की जात होती है? कोई नहीं होती ना, तो दलित कहां से आ गए? मेरे को बस वो समझना है। देखिए आपका राजनीतिक आरोप अपनी जगह, वो पॉलिटिकल उनकी टाइमिंग पर सवाल, एक मिनट, टाइमिंग पर सवाल हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए, वो उनका पक्ष है, आपका पक्ष है। मुझे बस जानना है, भ्रष्टाचार की कोई जात नहीं होती, जिस तरह आतंकियों का कोई घर नहीं होता, तो दलित कहां से आ गए? जी अलका जी, फिर प्रितपाल जी। मैं आपकी इस सोच से सहमत हूं कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, भ्रष्टाचार की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जब संघ और आरएसएस की सरकार कार्रवाइयां करती है
तो उसकी जाति, उसका धर्म देखकर अपनी उस संकीर्ण मानसिकता से हमला करती है। ये हमेशा बेनकाब हुए हैं और मुंह की इन्हीं क्यों खानी पड़ी है, यहाँ पर भी मुंह की इन्हीं क्यों खानी पड़ेगी। ये संघ की सोच विचार वाली सरकार आज सत्ता में, जो गोडसे की पूजा करती है और गांधी को जो है वो गाली देने वालों को भी अपने साथ सिद्धू जी भी करते हैं क्या? हत्यारों को, सिद्धू जी ने आरोप लगाया सोच है। इसलिए ये कहना कि आरएसएस संघ को अलका लांबा जी, सिद्धू जी के आरोपों पर कुछ बोल दीजिए। यूएपीए संघीय सरकार की सोच के तहत ही 98% 6000 लोगों पर यूएपीए लगा और 98% लोगों पर आरोप ही नहीं तय हो पाए हैं 1 साल से जेल में, क्योंकि वो एक संघीय सोच। यूएपीए सबसे ज्यादा पंजाब में लगा है। तो ये अलका जी, यूएपीए पंजाब में सबसे ज्यादा लगा है, जरा जानकारी प्राप्त करके आइए आप। राज्यों में इनकी डबल ये यूएपीए का विषय नहीं है, सिद्धू जी ने यही आरोप लगाया है चन्नी सरकार पर और राणा गुरजीत सिंह पर। उस पर जवाब दीजिए ना मैम। अध्यादेश लाकर ईडी का जो कार्यकाल है, सीबीआई का जो राणा गुरजीत सिंह को सिद्धू ने भ्रष्ट बताया है, माइनिंग माफिया का सरगना बताया है। उस पर आरोप क्या है, किसने लगाया है, उस पर जवाब क्या है? हो रहे थे 2 साल पूरे करके रिटायर हो रहे थे, उनका कार्यकाल अध्यादेश चोर दरवाजे से अध्यादेश। अलका जी, चीखने से कुछ नहीं होगा। और अब इनके मुताबिक राणा गुरजीत सिंह पर सिद्धू ने आरोप लगाया है, उसका जवाब दे दीजिए अलका जी। सिद्धू गलत है। आ रहा हूँ प्रितपाल जी, आ रहा हूँ। सिद्धू गलत है, वो सिद्धू गलत है, सिद्धू दलित विरोधी है, बोल दीजिए आप।